एक बाइक पे 4 से 5 बच्चे बैठे हुए थे और बाप चला रहा था। तो हवलदार ने पकड़ लिया। तो बोला, भाभी जी कहाँ है? बोला, वो प्रेग्नेंट है। हालेलुया। चलिए, मुझे अच्छा लगा कुछ खड़ूसों को देख के हंसते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल लोग हंसते नहीं है। दे आर वेरी, उन्होंने बहुत वेरी बना दी है अपनी जिंदगी। मैं बहुत हल्का रहता हूँ। मैं कैसा दिख रहा हूँ, आपको जो सोचना है सोच सकते हो। मैं खुदा की नज़र में बहुत मस्त हूँ। मेरी जिंदगी बहुत हल्की है। पता है क्यों? मैं किसी से कंपटीशन में नहीं। आप नंबर 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ, आई जस्ट वॉक विद गॉड, आई एंजॉय माई लाइफ। चलिए, तैयार हैं आज के वचन के लिए? छोटी यस है आज आपकी। चंडीगढ़ ऐसा यस नहीं बोलता है हमेशा मुझे। क्या सब तैयार हैं? आप लोग का पंजाबी हालेलुया बॉम्बे तक सुनाई देता है हमें। मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। आज से बहुत साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, तो बाइबल कहती है वो एक जगह पे गया जहां पर बहुत सारे लोग थे। अक्सर जीसस को बहुत लार्ज क्राउड फॉलो करता था। और जब यीशु ने देखा कि इतने सारे लोग हैं, तो बाइबल सेज ही फिल्ड विद कंपैशन, वो तरस से भर गया। और उसके बाद लिखा है कि उसने अपने डिसाइपल्स को बुलाया और कहा, इन्हें कुछ खाने के लिए दो। वहां एक चेला था जो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार था। उसका नाम था अंद्रयास। उसने फटाफट से ये देख लिया कि 200 दिनार पड़ेंगे और खाना कम पड़ेगा। और बाइबल कहती है उसने साफ कह दिया कि इतना भोजन लाने पर भी इनमें से किसी को भी थोड़ा थोड़ा भी नहीं मिल पाएगा। तब यीशु ने कहा, इन्हें बिठा दो। और वहां पर 2 मछली और 5 रोटी, एक्चुअली ये किसी बच्चे का टिफिन बॉक्स था। और चेले बड़े महान थे, उन्होंने डब्बे को देख भी लिया, रोटियां भी गिन ली, है ना। जरा सोचिए, वो बच्चे ने खोल के तो नहीं रखा होगा, लेकिन कहां ना कहां उन्होंने आंखें टेढ़ी करके देख लिया होगा। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह के पास हो गए, कहते हैं यहां एक लड़का है खुदाया, यहां एक लड़का है, उसके पास 2 मछली और 5 रोटी है। तब बाइबल कहती है यीशु ने उसको लिया, आशीष दी और दिया। एक चीज मैंने सीखी, एक चीज मैंने लर्न की। अगर आप उस बच्चे से मिलते ना, वो आपको एक ट्रेमेंडस कोट बताता। वो आपको कहता, व्हाट यू होल्ड, आप जो थामे रहोगे, इट विल गॉन, वो जाएगा। बट व्हाट यू विल शेयर, जो आप बांटोगे वो बढ़ेगा। यीशु ने कहा, जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा। आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी, ये इन दिनों में आप इन दिनों में मैन सेंटर्ड प्रीचिंग सुन रहे हैं। काश आप 60 से पहले की क्रिश्चियनिटी को जानते। मैन सेंटर्ड प्रीचिंग होती ही नहीं थी। आजकल बहुत मैन सेंटर्ड प्रीचिंग है। आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। लेकिन आप 60 और 70 से जाके उन परमेश्वर के दासों को देखिए जो कभी सोशल मीडिया पे नहीं थे। दे प्रीच वेरी रियल। अंकल बिली ग्राहम, अंकल दिनकरन, रेनहार्ड बॉन्के, उन दिनों में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। एक्चुअली ये सब गॉड टीवी प्रीचर्स थे। आप आराम से जाइए और आप स्टडी करिए, आपको सब ये गॉड टीवी में मिलेंगे। लेकिन आज जैसे हम सोशल मीडिया में हैं, हमारे हाथों में चैनल्स हैं, हमारे हाथों में व्यूज हैं, हम कुछ भी डालें
कुछ भी डाले कोई ना कोई तो देख ही लेता है। लेकिन ये वो लोग थे जिनके पास कभी भी सोशल मीडिया, कंप्यूटर जो होता था ना पहले, बक्से वाला बड़ा वाला कंप्यूटर होता था एक, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट तो आज आपके हाथों में है, योर सेल फोन। क्या होती थी उन दिनों की? कैमरा भी नहीं होती थी। आपने देखा कंप्यूटर के ऊपर कुछ रखना पड़ता था, वहां देखना पड़ता था। और जो लोग बात भी करते थे ना, उनकी कैमरा इतनी हैंग होती थी। लेकिन आज आप देखिए आपके पास क्या सोशल मीडिया है। लेकिन आज बहुत जगहों पे आपको मैन सेंटर प्रीचिंग मिलेगी। मनुष्य को क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? लेकिन मेरी बाइबल रेवलेशन की बुक में कहती है अंत में यह देखा जाएगा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। मे गॉड बी ग्लोरिफाइड। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे उस लड़के ने 2 मछली 5 रोटी दी और बाद में उसको 12 बास्केट्स मिल गए होंगे, 12 टोकरियां बच गई थी लास्ट में। मैं आपको कहता हूं, गिव योर लाइफ टू जीसस। एक सबसे बड़ा मिरेकल, एक सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो आप यीशु को दे सकते हैं, वो पैसे नहीं है। पैसे आप चर्च को देते हो ताकि चर्च की बिल्डिंग मेंटेन हो सके। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, गिव योर लाइफ टू जीसस। यीशु को अपना जीवन दे, प्रभु को अपना लाइफ दे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बोर होना पसंद करता हूं, लेकिन मैं फोन में रील्स देखना पसंद नहीं करता। मैं बोर होऊंगा ना, मेरे को चलेगा, आई विल मैनेज। मैं उबा सा फील करूंगा, मेरे को चलेगा। लेकिन मैं मोबाइल में जाके, फोन में जाके रील्स देखता रहूं, मैं यहां से बाहर आया। मैं बोर होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी की लाइफ को लेके आपके साथ गॉसिप्स नहीं करूंगा। मेरा कोई काम नहीं। मुझे चलेगा, मेरे पास कम दोस्त होंगे, बट मैं उनके साथ नहीं चलूंगा जो चर्च में पॉलिटिक्स करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, गॉडलीनेस हमेशा कीमत चुकाने के लिए कहती है। अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हो, देयर इज अ प्राइस, देयर इज अ हैवी प्राइस। प्रभु के साथ चलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज आप दुनिया के साथ भी चल रहेंगे, खुदा के साथ भी चलेंगे, आप कभी रियल नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। आज मैं विनती करता हूं आपसे, जो वर्ड आपके लिए आज आ रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। आई जस्ट नीड योर 35-40 मिनट्स, देन आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और मैं इस वर्ड को, इस सुने हुए जो वचन अभी आने वाला है, इस वर्ड को आप अपना जीवन दीजिए। तैयार है सब? पक्का? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। पहला पतरस 3 अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 3। पीटर चैप्टर 3, पहला पतरस 3 अध्याय, सभी खोल लीजिए। देखिए, पास वाले को हेल्प करिए अगर नहीं मिला हो तो। ये उत्पत्ति के बाद आता है। मैंने इनमें देख रहा हूं कुछ लोग ढूंढ भी रहे हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली इसलिए कहा आपको बाजू वाले को हेल्प करिए, क्योंकि कुछ लोगों की बाइबल सिर्फ संडे को खुलती है, तो किधर से मिलेगा? आप बिलीव करो, उस दिन तो एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मुझे खड़े होकर चिल्लाया उसे, पास्टर वेयर इज जेनेसिस? मैंने भी इंग्लिश में बोला, यू नीड टू रिपेंट। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये सच है। मैं आपको सच कहता हूं, ऊपर जाएंगे ना, आपको जफनाया मिलेगा। डू यू नो जफनाया? सपने ऊपर आपको मिलेगा। वो आपको बोलेगा मेरा लेटर पढ़ा था। आप बोलोगे नहीं, वो बोलेगा मैंने एक चैप्टर लिखा, तुमने वो भी नहीं पढ़ा, क्योंकि सबसे बहुत छोटा लेटर है उसका। आई थिंक वो एक फुल चैप्टर भी नहीं लिखा है उसने।
फिर क्या बोलेंगे उसको? यहूदा मिलेगा, वो बोलेगा मेरे को जानते हो, हु आर यू? मैंने एक चैप्टर लिखा, आपने वो भी नहीं पढ़ा। मती को आप बोल सकते हो 28 अध्याय लिखे, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा तेरा? लेकिन इन लोगों को क्या कहेंगे? तो कहिए पास वाले को, पढ़ लो, ऊपर सबको शक्ल दिखानी है। ओके। मैंने देखा है इन दिनों में लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बहुत मोबाइल में बिजी रहेंगे, गप्पे मारेंगे, यहाँ वहाँ देखेंगे। कुछ बहनें घंटों आईनों के सामने बैठी रहेंगी लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगी। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर। बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ते, खाना कैसे खाएंगे? बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, रोज पढ़िए। पास्टर लेकिन मजा नहीं आता है। किसने कहा आपको बाइबल पढ़ते समय हमेशा मजा आता है? कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िए। लेकिन ब्रदर समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जो आप पढ़ के जाएंगे चर्च में, वही वचन चलेगा और आप कहेंगे ओ ये तो वही बात हो गई, मतलब मैं तो आज पढ़ के गया था इसको और वही वचन चला। मुझे आज तक, मैंने 18 साल इस किताब को अपना लाइफ दिया है, मुझे आज भी बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती। कई लोग आके कहते हैं पास्टर यहेजकेल में ये वचन का मतलब क्या है? मैं उनको बोलता हूँ नहीं पता। कभी कभी बूढ़ी औरतें आके मुझे कहती है तुम पादरी हो? मैं बोलता हूँ हाँ, क्यों? तो बाकी क्या हूं? तुम्हें वचन नहीं पता? नहीं पता है, इसमें क्या है? मैं वचन को डैमेज नहीं करूंगा कुछ भी बोल के। इट्स कंप्लीटली ओके अगर आपको कुछ लोग स्पिरिचुअल कम समझ रहे हैं तो बी ऑनेस्ट। अरे बहुत सारे दर्शन लिखे हैं, अभी यहेजकेल में लिखा है पहिए में पहिया। क्या समझूं मैं इसका? पहिए में पहिया नहीं समझ में आता है। आपको एक लेवल आती है जब प्रभु आहिस्ते आहिस्ते आपको सिखाता रहता है। मैंने उनको साफ कहा, मैंने कहा आंटी कुछ भी बोलना वचन के ऊपर, कुछ भी बकवास करना अच्छी बात नहीं है। आपके चक्कर में, आपको जवाब देने के चक्कर में मैं नरक चला जाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो इस किताब में लिखी हुई बातों को बढ़ाए और घटाए उसके ऊपर कर्सेस आएंगे। मतलब मैं हीरो बनने के लिए कि मुझे पूरी बाइबल पता है, मतलब मैं रिस्क उठाऊं। इससे बेटर कि मैं आपकी नजर में थोड़ा कम स्पिरिचुअल हूं। हालेलुया। नहीं आता है तो नहीं आता है। एक बंदा उठा चर्च के अंदर, जिस दिन हम लोग एक्चुअली हम 1 जैन को चर्च में तुरई बजाते हैं, हम शुरुआत ऐसे करते हैं। एक बंदा आया, कहता है आके पास्टर यू आर डूइंग रॉन्ग पास्टर। तो मैंने बोला क्या हुआ, क्या किया हमने ऐसा? चेलों में से किसी ने भी तुरई नहीं बजाई थी। मैं खुदा को कह रहा था तो सबको यहीं क्यों भेजते? किसी किसी को तो कहीं और भेज, खाली मुझे ही नम्र करना है तुझे? फिर मैंने भी बुलाया, मैंने कहा अंकल इधर आइए। मैंने कहा अंकल चेलों में से किसी ने व्हाट्सएप भी यूज नहीं किया था, आप क्यों करते हो? कुछ भी है ना? मिलते हैं आपको ऐसे लोग? आपको मिलते नहीं मिलते ऐसे लोग? नहीं मिलते ना? चलो ठीक है, प्रभु मुझसे ही प्यार करते हैं। 1 पीटर चैप्टर 3। सब बैठ जाइए सर, खड़े मत रहिए। बैठ जाइए सर, कहीं पर भी जाके खड़े मत रहिए। बैठ जाइए, कहां भी बैठ जाइए, चेयर लेके बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। पहला अध्याय तीसरा अध्याय 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अब बाइबल कहती है रोके रहे, मतलब आप कुछ और बोलने की कोशिश करेंगे, आप टेम्प्ट हो सकते हो कुछ बोलने के लिए अपने ही खिलाफ। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को ये वर्ड पहले जोर से पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको उसके ऊपर कुछ टीच करना चाहता हूं। सो मैं काउंट कर रहा हूं, आप पढ़िए। 1 2 3। रोके रहे। आइए सब सामने देखिए। बहुत बार आप और मैं अपने ही खिलाफ, फैमिली के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, समटाइम्स
दूसरों के खिलाफ बहुत कुछ अनगॉडली बोलते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता। और आप जानते हैं बाइबल कहती है लोग सिर्फ एक्सीडेंट और बीमारी से नहीं मरते, उन्हें मारने में उनकी टंग भी बहुत हेल्प करती है। अगर आप नीति वचन की किताब पढ़ें तो वहां लिखा है जिंदगी जो है वो आपकी जुबान में भी है और मौत भी आपकी जुबान में भी है। देखिए, कुछ राइट्स परमेश्वर ने अपने हाथों में रखे, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर ने आपको भी दी हैं। और याद रखिए, अगर आप बोलने में केयरलेस है ना, तो मैं आपको आप अपने लाइफ में मुसीबतों को रुकते हुए नहीं देखोगे। अगर आप बोलने में केयरलेस है, जो मन आए बोल देते हैं। आप डॉक्टर के पास से होकर आए, डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट बड़ी बेकार बता दी कि आप बहुत डैमेज हुए हो, और कोई आपसे पूछता है हे ब्रदर हाउ आर यू, बस अभी जब तक चला। ये वर्ड्स हैं, जब तक चला मतलब क्या? जब तक चला, पूछो बाजू क्या जब तक चला? कुछ बहनों के बाल जड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और कोई उनसे पूछते हैं तेरे बाल हील हुए? मुझे तो लगता है मैं 2 महीने के बाद टकली हो जाऊंगी, मैं कैप पहन के घूमूंगी। क्यों बोल रहे हैं आप? ये देखना चाहते हैं क्या आप? आई डोंट बिलीव कि आप में से कोई भी ये चाहता है कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन आपका टॉक और वॉक बहुत डिफरेंट है। मैं तो को देखता हूं, देयर टॉक एंड देयर वॉक इज वेरी डिफरेंट। वो चाहते कुछ और हैं बट कन्फेशन उसके बहुत अलग है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं आपका जो बोलना है क्या उसमें विजडम है? क्या उसमें लाइफ है? क्या थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं? क्या देखना चाहते हैं और बोल क्या रहे हैं? इट्स ओके, ये हो सकता है आपकी टेस्टिमनी खराब हो गई, ये हो सकता है आप पहले ठीक हो गए थे फिर आप वापस बीमार पड़ गए, ये हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा हुआ था लेकिन वो बिगड़ गया, फिर भी इट्स ओके। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? खराब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग आपसे पूछते हैं ना आपके हालातों के बारे में, आप उन्हें बहुत वाइजली आंसर करें। आप प्रेयर में प्रभु को जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन प्रेयर से उठने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपने जो प्रेयर में कहा और उसके बाद जो आप नॉर्मल कह रहे हैं वो मैच होना चाहिए। अब आप सोचिए, आप प्रेयर में हैं, आपको कहां पर पेन है? पिता, मैं प्रार्थना करता हूं या मैं करती हूं यीशु के नाम में, मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, मैं विश्वास करती हूं मुझे आप ठीक कर रहे हैं, ये आपने फेथ में कहा। लेकिन जब आप उठे और किसी ने आपसे पूछा कैसे हो आप, मुझे लगता है मुझे बड़े डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। आपने क्या मांगा उधर? आपका प्रेयर और आपका मदर टंग आपस में कोई मैच ही नहीं, कोई मैच ही नहीं है आपका। आप क्यों वेट करते हैं किसी प्रॉफिट के आने का कि कोई प्रॉफिट आके मेरे लिए प्रोफेसी करेगा? बाइबल कहती है आप खुद अपने लिए एवरीडे प्रॉफिटिक वर्ड्स बोल सकते हो। कुरिन्थियों की चर्च के अंदर भी प्रॉफिट नहीं है, तो भी पौलुस उन्हें कहता है उठो और भविष्यवाणी करो। लेकिन हम प्रॉफिट नहीं है। हु टोल्ड यू कि प्रॉफिट ही प्रोफेसी कर सकता है? हु टोल्ड यू? एक प्रॉफिट नहीं है कुरिन्थियों के चर्च के अंदर। मुझे शो करिए, एक नाम बताइए, एक का नाम बताइए। गिलातियों में है, इफिसियों में है, लेकिन कुरिन्थियों की चर्च में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था। लेकिन फिर भी पौल उन्हें कहता है कि तुम अन्य भाषा बोलते हो, पर मैं चाहता हूं तुम उससे अधिक भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? अपने भविष्य के लिए कुछ बोलो जो परमेश्वर के वर्ड से अलाइन होता है। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। ये 3 दिन पहले की है। मैं एक्चुअली यहां पर यूएई से आया हूं डायरेक्ट। कल मैं दिल्ली में था, चर्च मैंने वहां पर चर्च में प्रीच किया अपनी, फिर मैं बाई या बेस के पास आया। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। जब मैं यूएई जा रहा था, दुबई जा रहा था, मुझे एक दिन पहले सर में बहुत दर्द था। मुझे ये ख्याल आ रहे थे कि मैं वहां की टीम को बोलूं कि इस बार पोस्टपोन मत करो, आप लोग संभालो। और कोई भी वहां पर आके पूछता है कि भाई क्यों नहीं आए हैं,
तो आप बोलना थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है उनका। ये रात तक मुझे ख्याल आ रहे थे खाली, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु मैं जाऊंगा चर्च। अभी वॉर बंद हुआ है ना वहां पर, तो अभी थोड़ा जाना आसान हुआ है, अब फ्लाइट्स खुली हैं। आप बिलीव करेंगे एमिरेट्स की कम से कम 10 से 15 फ्लाइट्स इंडिया से रोज जाती हैं, लेकिन इन दिनों में 2-3 फ्लाइट्स हो रही हैं और वो भी कॉस्टली। वॉर के बाद अभी अभी दरवाजे खुले हैं, तो मैंने खुदा को कहा नहीं खुदा मैं जाऊंगा वहां पर। इवन एक रात पहले भी न्यूज में ट्रंप बता रहा था कि वो कल ईरान पे हमला करेगा रात को 9 बजे, उसे टाइम भी दे के रखा था। मैंने फिर भी कहा नहीं खुदा मैं जाऊंगा कुछ भी हो जाए। अब हुआ क्या, जब मैं सुबह उठा मुझे पैकिंग करनी थी, मुझे अपने बुक्स कैरी करने थे। मैं कपड़े ज़्यादा कैरी नहीं करता हूँ, बुक्स कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ों से भी ज़्यादा बुक्स की और अपने नोट्स की नीड होती है। सो मैं जैसे सुबह नींद से उठा, बहुत टाइम हो गया था, मुझे लगा बाप रे मुझे प्रेयर करनी है, मुझे बुक्स कैरी करने हैं, मुझे कपड़े डालने हैं, सब डालना है। और जैसे ही मैंने इसको करना स्टार्ट किया, मैं जिस समय से मुझे निकलना था ना, मैं उससे 45 मिनट्स लेट हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, गाड़ी को भगाना। और जो मेरे भाई मुझे लेने आए थे, मैंने बैग रख के पहले मैंने उनको कहा कि ब्रदर आप प्लीज़ आप गाड़ी भगाइएगा। उसने बोला बैठिए मैं देखता हूँ कैसे करना है। हम बैठे और जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा, मैंने अपनी फ़्लाइट कैच की। अब मुझे पूरी फ़्लाइट में बैठ के लैपटॉप पे काम करना था। एक्चुअली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ, बेबीलोन एंड होली स्पिरिट। तो मैं उस किताब को, मुझे 3rd चैप्टर जो मेरा इनकम्प्लीट था वो मुझे पूरा बैठ के लैपटॉप पे कैसे भी करके कंप्लीट करना था एनी हाउ, क्योंकि उसके बाद मुझे वो प्रिंटिंग पे भेजना था। सो मैं जैसे फ्लाइट में बैठा, मैंने एयर होस्टेस बहन को मैंने इशारों में बुलाया। मैंने कहा सिस्टर 1 मिनट। वो आई। मैंने कहा ये जो मेरी पास वाली सीट है यहाँ पर कोई बैठा है क्या? तो उन्होंने कहा यस सर, फ्लाइट इज़ फुल, फ्लाइट फुल हो चुका है। मैंने कहा अभी वो बैठेगा कोई बाजू में, तो लैपटॉप पे काम करने के लिए ना थोड़े हाथ खोल के काम करना पड़ता है। मुझे लगा मेरा काम अटक जाएगा। मैंने प्रभु से कहा प्रभु कुछ मदद कर यार, ये मेरे बाजू वाला कुछ हो इधर से उठे। आप बिलीव करें, अभी आपको लगेगा ब्रदर ये कैसे हो सकता है, फ्लाइट फुल है और मैं लैपटॉप साइड में रख के मैं ऐसे बैठा हूँ, फिर मैं प्लान कर रहा हूँ बैठ के। लेकिन सडनली मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरा विश्वास है आप मेरा काम करने में मेरी मदद करोगे। आप बिलीव कर, पूरी फ्लाइट फुल थी, वो ही नहीं आया, वो ही पर्सन नहीं आया। और बाद में मैंने एयर होस्टेस से जैसे कहा बोर्डिंग कंप्लीट, मैंने उसको बोला वेयर इज ही और शी? वी डोंट नो। मैंने कहा आई नो। अब मुझे नहीं पता है वो उसका फ्लाइट छूटा क्या हुआ, लेकिन मेरा काम हो गया। 3.5 घंटे बैठ के मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप वो जो देख रहे हो ना वो मत बोलो, आप जो देखना चाहते हो ना वो बोलो। समटाइम्स हम वही बोलते हैं जो हम देख रहे हैं। और जानते हैं इन दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की क्या है? लोग वचन से नहीं जी रहे हैं, इमोशंस से जी रहे हैं। कहिए इमोशंस, जोर से कहिए पास वाले को इमोशंस। जो फील कर रहे हैं वो कह रहे हैं, जो लिखा है वो नहीं बोल रहे। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूं आज। प्रभु की दया से मेरे पास आधा घंटा है और मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूं। सब सामने देखिए प्लीज, मुझे आपका अटेंशन चाहिए। ये आपकी जिंदगी बदल देगा अगर आपने ध्यान दिया तो। बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बाइबल कहती है लूका के पहले अध्याय में कि एक याजक था जिसका नाम था जकरिया। बाइबल कहती है वो दोनों धर्मी थे, एलिशिबा और जकरिया। और लिखा है प्रभु की सारी विधियों पे चलते थे। और लिखा है पर उनकी कोई संतान नहीं थी। कितनी बड़ी बात है ना, प्रभु के साथ चलते थे पर संतान नहीं थी। झूठे लोगों की जिंदगियों में कोई तकलीफें नहीं होती, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं ना उनकी जिंदगी में बड़ी रुकावटें आती हैं।
लेकिन ये उनका अंत नहीं होता। परमेश्वर हमेशा उनका अंत महिमा से भरा हुआ करता है। ये बात याद रखिएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और सच्चाई से चलते हैं तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपकी जिंदगी में तकलीफें नहीं आएंगी, लेकिन याद रखिएगा ये तकलीफें आपका अंत नहीं होंगी, ये आपका फुल स्टॉप नहीं होगा, आपका अंत महिमा से भरा हुआ होगा, भले ही कुछ भी हो जाए। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है वे धर्मी थे परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, और एक दिन स्वर्गदूत आता है और उन्हें गुड न्यूज देता है कि उनके घर में एक फैमिली आ रही है, उनके घर में एक संतान आ रही है। वो उसका नाम बताता है, सेवकाई बताता है, वो क्या खाएगा क्या पिएगा उसकी सारी डिटेल्स देता है। लेकिन सब सुनने के बाद वो कहता है ये मैं कैसे मानूं, मैं तो बूढ़ा हूं। कई लोग कहते हैं बात तो सही है ना, बूढ़ा है कैसे बच्चा आएगा? क्यों? क्या परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं दिया था? वो ये कह सकता था कि हाँ, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी है वो मुझे भी देगा। लेकिन बाइबल कहती है वो इमोशंस में आके, मैं बूढ़ा हूं, इमोशंस में आके उसने कहा मैं ये कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। वे लोग जो हमेशा अपनी भावनाओं से जिंदगी जीते हैं वे हमेशा अपनी और खुदा की योजनाओं को खराब करते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं उनकी टॉक में, मैं आपको सच कहता हूं, उनके टॉक में, उनकी बातों में फेथ नहीं होता, इमोशंस होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है जरूरी थोड़ी है वैसा ही होगा। हजारों सालों तक दुनिया बिलीव करती आई थी कि सूरज चल रहा है, पृथ्वी रुकी हुई है, लेकिन आज हम जानते हैं कि पृथ्वी अपना रोटेशन कंप्लीट कर रही है, सूरज वहां रुका हुआ है। किसने कहा आपको कि जरूरी है जो आप फील कर रहे हैं वैसा ही है? आज आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है ना तो सबसे पहले अपने रास्तों को ठीक करिए अपने शब्दों से। हम अपने ही शब्दों से अपनी जिंदगी और डिफिकल्ट कर रहे हैं। मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुझसे आके पूछता है पास्टर कैसे हैं आप, आई एम गुड। पास्टर जी आपका ये प्रॉब्लम ठीक हुआ? हो जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, फिर क्या हुआ, हो जाएगा। लेकिन मैं चीजों को च्युइंगम की तरह खींचता नहीं हूं, ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया। आप बिलीव करिए मैंने सालों से किसी से काउंसलिंग नहीं ली है किसी भी चीज को लेकर। मैं जब पास्टर से मिलता हूं मैं कुछ भी बात नहीं करता हूं, मैं जस्ट चुप करके उनके सामने खड़ा रहता हूं, सीखता रहता हूं। लेकिन मैं किसी से काउंसलिंग भी नहीं लेता। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें काउंसलिंग नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूं, मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं वहां। अगर आप अपनी इमोशन से भरी हुई जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं ना तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़िए, इसे खूब पढ़िए। अगर आपको टाइम नहीं है तो फिर आप बैठो, सफर करो। शायद आपको कोई पास्टर ये बात आज नहीं कहेगा, मैं बोल के जाता हूं अगर आपको प्रभु का वचन पढ़ने का टाइम नहीं है ना तो फिर सफर करो। आप यू डिजर्व। बहुतों के पास टाइम नहीं है, आप उनको और किसी काम में लगा दो वो टाइम निकालेंगे, लेकिन आप उनको वचन पढ़ने के लिए कहो, बाइबल पढ़ने के लिए कहो, वो नहीं पढ़ेंगे। मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा बड़ा है, मैंने तो वीजा लगाया है, आज मुझे उस ऑफिस में जाना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। ब्रदर काम कभी खत्म नहीं होने वाले, काम कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। आपकी जिंदगी में एक लिस्ट पड़ी है, आपको इसके बाद ये और उसके बाद वो करना है। कब तक आप अपने आप को बहाने देते हुए आएंगे? कम से कम साल में एक बार तो बाइबल पढ़िए। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज इस बाइबल को कैरी करिए, इसे उठाइए, इसे पढ़िए। कल आप महसूस करेंगे ये बाइबल आपको उठाएगी, ये बाइबल कल आपको लिफ्ट करेगी। A.W. टोजर ने कहा आज जो अपनी बाइबल उठा के चल रहे हैं कल वो महिमा को उठा के चलेंगे। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब शैतान आपके दिमाग में तरह तरह के टॉर्चर भरे थॉट्स डालता है, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, आप जानते हैं आप क्यों सफर करते हैं? क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन आप में होता रहा, वो वचन उनसे बात करता।
मैं कई लोगों को देखता हूं ऐसे मेंटली टॉर्चर होते हैं, सफर करते हैं बहुत। मैं कभी कभी सोचता हूं खुदा क्या ये वचन नहीं पढ़ते? प्रेमानी ये पढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर नहीं जाता वचन, यहीं पर ट्रैफिक में वापस आ जाता है। आप जानते हैं ये हो सकता है आपको पूरी बाइबल याद है लेकिन वो दिल में नहीं। डेविल को पूरी बाइबल यहां याद है पर बाइबल उसके यहां नहीं है। वो इतना एग्जैक्ट है कि उससे शैतान ने यीशु को भी एक वचन देके कहा था, अपने आप को ऊपर से गिरा। आपको पता है उसको पूरी बाइबल याद है, कौन सा वचन कहां लिखा है, पर उसके दिल में वो आज भी शैतान ही है। इसीलिए पौल कहता है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। लिखा है बसने दो, प्लांट करो। अगर आपने इन दिनों में अपनी बाइबल को पीछे छोड़ दिया है, मैं आपको एक सिंपल सा रूल देता हूं, आज से फिर शुरू करिए मत्ती 1 अध्याय से, 18 वचन से स्टार्ट करिए। 1 छोड़ दीजिए, 18 से पढ़िए जहां पर यीशु के जन्म के लिए लिखा है। इससे पहले जो लिखा है अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, वो छोड़ दीजिए, शायद आपको नहीं समझ में आएगा। फिलहाल 18 से पढ़िए यीशु का जन्म, उसके बाद और आगे बढ़िए, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। कुछ समझ में नहीं आए ना तो भी पढ़ते जाइए, रोज पढ़ते जाइए। परमेश्वर का वचन पढ़ना एक पानी को भरने की तरह है, भरते जाइए उससे। एक दिन यीशु का एक स्पर्श सारे पानी को दाखरस बना देगा। पढ़ते जाइए। मुझे आज भी बहुत सारे वचन समझ में नहीं आते, मैं पढ़ता जाता हूं। अरे पहले के दिनों में तो नाम याद नहीं पड़ते थे मुझे, लाजर, थोमा, जो दिदुमुस कहलाता। मैं सोच रहा था खुदा ये दिदुमुस तो मैं कह ही नहीं पा रहा हूं, याद कैसे करूंगा? दिदुमुस कहलाता। आप बिलीव कीजिए, एक दिन मैं अपने पास्टर के पास गया, मैंने कहा पास्टर मैं लाजर की जगह पे लालू याद रखूं? मुझे पास्टर ने बहुत चिल्लाया, उन्होंने बोला पागल हो क्या तुम, कुछ भी कल तो फिर तुम पतरस की सांस को भी कमला कह दोगे। मैंने कहा नहीं मैं जस्ट पूछ रहा हूं आपसे, मुझे याद ही नहीं पड़ता था। बेथेस्दा, यरूशलेम, खुराजीन, मैं पढ़ता गया, लेकिन आज मैं प्रभु के वचन को थोड़ा थोड़ा समझने लगा। मैंने तो उस दिन एक नया वचन फाइंड किया कि शैतान को जीसस ने एक बार धमकी भी दी थी। डू यू नो जीसस ने एक बार धमकी दी थी शैतान को। लिखा है ना वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ के सबको दे रहा था, तब उसने यहूदा को दी और यहूदा में शैतान समा गया। उसके बाद यीशु कहता है जो करना है जल्दी कर। वाह, आई नो जीसस ने ये बात यहूदा इस्करियोती को नहीं कही थी, शैतान को कही थी, जो करना है जल्दी कर। मुझे पता है तू इस बंदे को यूज करेगा मुझे पकड़वाने के लिए, जो करना है कर, क्योंकि मुझे पता है बाप मुझे तीसरे दिन वापस जिंदा करेगा। वाह, मैं आज भी सच्ची कहता हूं, मुझे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। पढ़ते जाइए। साल में एक बार तो पूरी बाइबल कंप्लीट करिए। आप बिलीव करिए, अगर परमेश्वर का वचन आप पढ़ते रहेंगे ना, इसे अंदर लेते रहेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि शैतान के विचार से बाहर खड़े होकर दिखाई देंगे आपको, बाहर खड़े, पर कोई अंदर नहीं आ पाएगा। आप इतने एनर्जेटिक, आप इतने पावरफुल, इतनी शाइनिंग, आपके अंदर इतनी ग्लोरी होगी परमेश्वर की। मैं आपको सच कहता हूं, आपको समझ में आएगा क्यों बाइबल हमें बेटा और बेटी कहती है। वॉक इन द अथॉरिटी, वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप ऐसे व्यक्ति बनिए, आपके पास हर शैतान की जब शैतान आपको कहे तू बीमार पड़ने वाला है, तुझे तकलीफ होने वाली है, आपको वचन होना चाहिए उसको बोलने के लिए। ठीक है जो तू कह रहा है, लेकिन ये बात याद रख, तू मुझे बीमार करेगा, वो मुझे चंगा करेगा, क्योंकि लिखा है जो बाहर है उससे महान वो है जो मेरे भीतर में है। आपके पास वर्ड होना चाहिए। कुछ बोल सकता हूं, बुरा नहीं माने। कहिए पास वाले को, पास्टर को बाबा समझना बंद कर दो। बोलिए पास वाले को बोलिए, आज हम जा रहे हैं बाबा जी से मिलने। कौन बाबा जी? है हमारा, बॉम्बे से आता है। आजकल लोगों ने पास्टरों को बाबा समझ के गिरण किया।
कई लोग आते हैं, पांव पड़ते हैं, आंटी मेरे को पांव मत पड़ो, जूते लगेंगे मेरे को ऊपर। प्रभु है ना, मुझे बाटा की चप्पल से मारेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते हो, प्रॉब्लम यहां है जो आपको पढ़ने दे रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पैर पढ़ते हैं क्योंकि हमारी ये श्रद्धा है, लेकिन प्रॉब्लम वहां है जहां पर लोग आपको अलाउ करते हैं कि हाँ आप पढ़ सकते हो। काश वो प्रेरितों के काम 10 अध्याय पढ़ते जहां पर पतरस ने कुरनेलियुस को खड़े करके कहा, ऐसा न कर, मैं भी तेरे समान हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़िए। चुप कराओ उनको। हालेलुया, यस हालेलुया। बच्चों से सीखो। मेरे चर्च के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या सीख के आते हैं। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, पतरस ने अपनी सांस को ठीक किया और कुछ समय के बाद उसने अपनी सांस का इनकार किया। एक बच्चा आता है बात में और कहता है, सांस को ठीक करोगे तो इनकार नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैंने कहा ये क्या बोल रहा है भाई तू? हालेलुया। चलिए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। जब आप परमेश्वर के वर्ड को पहले पढ़ें, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। हर दिन वचन में से एक वचन निकाल के नोटबुक पे लिखिए। मैं उस दिन प्रभु का वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा, वहां पर एक भी नहीं लिखा था कि जो तुझसे नफरत करे उन्हें इग्नोर करो। आप जानते हैं इस बात को? बाइबल नहीं कहती है जो आपसे नफरत करते हैं आप उनको इग्नोर करो। नो, तो पास्टर क्या करना है? केस करना है? बाइबल कहती है जो नफरत करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करें उनके साथ भला करो। बाइबल कहती है यस यू शुड रिस्पॉन्ड। अगर कोई आपको तंग करता है ना, उसको इग्नोर मत करो, लेकिन गॉडली वे से उसको रिस्पॉन्ड करो। अगर कोई तुम्हें कर्स करता है ना कि तू है ही ऐसा, उसे बड़े प्रेम से कहो, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। जब आप प्रभु के वचन को अंदर पढ़ेंगे ना, वो वर्ड आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा, वो वर्ड आपके अंदर से निकलना स्टार्ट करेगा। एक दिन मेरी बाइबल कहती है 3 लड़के थे, उनका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनगो। तीनों यहूदी लड़के थे। एक्चुअली ये बेबीलोन की गुलामी में उस समय आए थे जब नबूकदनेस्सर पूरी इजराइल को बांध के लेके गया था। अब ये 3 लड़के देखिए हुआ क्या। एक्चुअली ये 3 नहीं थे, ये 4 थे, लेकिन बाइबल एक को बहुत अलग रखती है। एक का नाम था दानियल। लड़का अपने स्टैंड से पहचाना जाता था। स्टैंड समझते? कुछ लोग होते हैं जो किसी को देख के खड़े होते हैं, भाई याबेस चंडीगढ़ में एक अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, चलो हम उनके साथ खड़े होंगे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सामने कोई उदाहरण नहीं है, फिर भी वो अपना स्टैंड लेते हैं खुदा के लिए, भले कोई हो या ना हो, हम खड़े रहे। डैनियल उनमें से था, उसने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो स्टैंड लेते हैं, निर्णय लेते हैं, चाहे कोई करे ना करे, पर मैंने वचन में यह पढ़ा है ना, मैं करूंगा। बहुत साल पहले मैंने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ निर्णय लिए, और वो निर्णय था मैं यीशु के साथ चलूंगा। बहुत तकलीफें आई ताकि मैं पीछे हटूं, मैं वापस वहीं जाऊं जहां मैं था। बहुत सारी चीजें खींचने के लिए आई, लेकिन मैंने एक निर्णय लिया था। आप जानते हैं तकलीफें उन पर आती जो सिर्फ चर्च आते हैं, तकलीफ उन पर आती है जो निर्णय लेते हैं। आपने देखा डैनियल को, पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, से डिसाइड किया वो राजा का भोजन नहीं खाएगा, वो राजा के भोजन के लिए अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो भोजन, उसमें गलत चीजें थी जो यहूदी को नहीं खानी थी,
और जब देखता है उस यहूदी लड़के को कि उसने मेरा खाना खाने के लिए, उसका राजा का खाना खाने के लिए उसने मुंह नहीं खोला है। आपने देखा एक दिन वो शेरों के मांग में जाता है और सारे शेर चुप करके वहां पर बैठे हुए थे, कोई उसे कुछ नहीं कर रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये भोजन के लिए मुंह नहीं खोल रहा, तो परमेश्वर ने भी उसके लिए निर्णय लिया, अब कोई शेर इसके लिए मुंह नहीं खोलेगा। यू नो, गॉड रिस्पॉन्ड, परमेश्वर निर्णयों का आदर करता है, वो इज्जत देता है निर्णयों। कभी आपने सोचा उसने क्यों शेरों के मुंह बंद किए? क्योंकि पहले अध्याय में उसने खुद अपना मुंह बंद किया कि वो राजा के लिए उसका भोजन नहीं खाएगा। एक ऐसे होते हैं जो खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं, दानियल उनमें से था, और उसी की फेलोशिप में 3 लड़के तैयार हुए थे। उनका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनगो। नाउ लिसन, उन्होंने क्या किया? उनके सामने एक बहुत बड़ी आइडल रखी गई और उन्हें कहा गया झुको, और उन्हें पता था, निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है, तू अब परमेश्वर छोड़ और किसी को भी प्रणाम मत करना। और आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है उन्होंने राजा को कहा, राजा हम नहीं झुकेंगे, और ये बात भी याद रख, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें उस आग में, भट्ठे में जाने की ताकत रखता है। यह भी याद रख, अगर वो हमें न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। अब मुझे एक बात बताइए, सामने क्या दिख रहा था? उनके सामने आग दिख रही थी। आग में तो हर कोई जल जाता है, लेकिन उनके कन्फेशन क्या थे? उनका अंगीकार क्या था? उनका अंगीकार यह नहीं था कि कोई बात नहीं, हमें प्रभु के बाद स्वर्ग में ले लेगा। उनका अंगीकार था कि परमेश्वर हमें बचाएगा। क्या सिचुएशन है, कितना स्ट्रेस होगा, कितना टेंशन होगा, कितना डरे हुए होंगे वो। मैं नहीं बिलीव करता हूं कि उनको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा होगा। इंसान है, ह्यूमंस हैं, दे आर नॉट रोबोट्स कि उनको कुछ नहीं हुआ होगा। पर एक ट्रमेंडस फाइट देखिए वहां पर, कैसे उन्होंने अपने इमोशंस की और अपने माइंड की नहीं सुनी। उन्होंने वो कहा जो उनका विश्वास था। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब राजा ने उनको उठा के फेंकवाया, आप जानते हैं बाइबल कहती है जिन लोगों ने उनको फेंका था आग ने उन्हें निगल लिया। लेकिन जब वो वहां अंदर गए, प्रभु का वचन कहता है राजा जब देखने के लिए आया कि उनके साथ क्या हुआ, तब राजा उनको क्या देख के कहता है हम, हे कम हियर, कितने लोगों ने डाला था? कितना डाला था तुम लोगों ने? कितने लोगों को डाला था? वो कहते हैं 3। तो 4 है, तो 4। कौन है ये चौथा? आप जानते हैं कई बार परमेश्वर आपको हालातों में जाने से नहीं बचाता, आपके हालातों में उतरता है। कई बार परमेश्वर आपको तकलीफों में जाने से नहीं बचाता। यीशु ने पतरस को कहा, शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है, पर मैंने ये प्रार्थना नहीं की है कि वो तुझे न ले। मैंने प्रार्थना की है जब वो तुझे फटके और जब तू उठे तब भी तू विश्वास करे मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कई बार परमेश्वर आपको हालातों में जाने से नहीं रोकता, वो कई बार आपके हालातों में उतरकर आपको दिखाता है कि आपका खुदा कौन है। लेकिन मुझे बताइए उस आदमी का कन्फेशन क्या था? मैं 5 मिनट बहनों से बात कर लेता हूं, मुझे आपसे करने दीजिए। मुझे बताइए अब क्यों इतना इमोशनल है? इमोशंस होना पाप नहीं है। इमोशंस हर जगह पे यूज करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। कोई आप कह देता है कि तूने किया ही क्या है, जबकि आपने उस घर को इतने साल दिए हैं, आपने अपने घर को घर बनाए रखा है, लेकिन कोई आपको कहता है आपने किया ही क्या है, आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने बच्चों को ठीक से रेस्ट नहीं किया, आपने मुझे हेल्प नहीं की। बोलने दीजिए ना, आप क्यों हर्ट होते हैं इतना इजीली? आप क्यों हर्ट होते हैं इतना इजीली?
कभी कभी आपको लगता नहीं है मैं कितना इमोशनल हूं, मुझे ठेस पहुंचाना कितना आसान है लोगों के लिए, मुझे ऑफेंड करना कितना आसान है लोगों के लिए। मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं, वो बहुत दुखी दुखी, अपसेट या एटलीस्ट जॉयफुल तो दिखती ही नहीं। कई बार चर्च में आएंगी, कुछ बहनें ऐसे बैठी रहेंगी, और जब मैं बोलूंगा जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, क्या ये जिंदगी दी आपको? दीजिए ना उनको, क्या क्या तकलीफ है आपको? उनको पूरा हक है बोलने का, आपको पूरा हक नहीं सुनने। हर चीज सुनते रहते हो। मेरी सारी बहनें जोर से कहिए, मुझे हर एक की नहीं सुननी है, क्योंकि कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए है। कृपया अपने पति को न देखें। नहीं, मैं बहुत अजीब फील करता हूं। एक बार मैं अपने चर्च में था, एक बहन आई, पास्टर जी प्रेयर कीजिए मेरे लिए। 50 लोग पीछे खड़े थे, सबके लिए 5-5 मिनट तो प्रेयर नहीं कर सकते ना अपन। मैंने उनके ऊपर हाथ रख के कहा, पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरी प्यारी बहन को आप चंगा करें, सारी बीमारियों से आजाद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इतना मैच्योरिटी तो लोगों में होना चाहिए ना कि 50 लोगों के लिए एक बंदा 5-5 मिनट तो प्रेयर नहीं कर पाएगा, छोटी छोटी प्रार्थना करेगा। अब मैंने प्रार्थना करके आमीन कह दिया, वो उधर ही खड़ी है। तो मैंने कहा आमीन आमीन, तो वो मुझे कहती है प्रेयर हो गई? मैंने कहा हाँ आंटी, आमीन मतलब प्रेयर पूरा हुआ। वैसे मुझे आमीन का दूसरा डेफिनेशन इतनी सी प्रार्थना। मैंने कहा हाँ आंटी, वो सबसे बड़ा चमत्कार तो एक शब्द में हुआ था। उन्होंने मुझे कहा इतनी छोटी प्रार्थना? मैंने कहा हाँ आंटी, बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार तो एक वर्ड में हुआ था खाली, लाजर बाहर आ। वो इतना अपसेट होके अपनी फ्रेंड के पास गई, वो कहती है ये पास्टर ठीक नहीं है। कहा मैंने किया क्या? गोल्ड मांगा दिल से? अब इससे भी हर्ट हो रहा है कि पास्टर ने लंबी प्रार्थना नहीं की। क्या करूं? 10 मिनट आपके ऊपर खड़े होकर अन्य भाषा बोलूं? फिर उसकी फ्रेंड आई, पास्टर वो है ना हर्ट हो गई है आपसे। मैंने कहा बहन मैंने कुछ नहीं किया उनको, लेकिन पास्टर जी आप एक काम करो ना, मैं फिर से लेके आती हूं, आप इतनी छोटी वाली प्रार्थना दोबारा कर दो। मैंने कहा खुदा सब इधर ही क्यों आते हैं यार? इतना सी बात पे हर्ट। कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि यीशु मसीह कब्र के सामने खड़े हुए और यीशु ने कहा अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सैमुअल, शाऊल, सुलेमान, रहबाम सबके परमेश्वर। He never pray like this. He say लाजर बाहर आ। जब आप परमेश्वर के संबंध में होते हो ना, एक शब्द काफी होता है। One word is enough when you are with God. मैं पूछना चाहता हूं बहनों, आपको ऑफेंड करना इतना इजी क्यों है? क्यों इतने इमोशंस? क्यों इतना इमोशनल? बाइबल कहां कहती है भावुक स्त्री घर को बनाती है? बाइबल कहती है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। वाइजर लेडी, जिसके पास विजडम है, इतने इमोशंस नहीं है। कई ये सारी बहनें, मैं आज से इजीली नाराज नहीं होने वाली। आज रात को ही आपका टेस्ट होगा। कोई ना कोई आपको आज रात कोई कुछ कहेगा। दाल चावल जब आप बनाएंगे तो आपको कहेंगे ये दाल चावल है। आप उनको मत बोलना खाओ चुपचाप से बनाया है, पहले तो इतना भी नहीं आता था। और मैं भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों रोटी गोल नहीं है? टुकड़े टुकड़े करके तो खानी। कई भाई लोग कहते हैं रोटी गोल नहीं है, चौड़ा है। फिर क्या हुआ? खानी तो टुकड़े टुकड़े करके ही है ना। एग्री?
कितने लोग सहमत हैं? भाइयों मैं आ रहा हूं आपके पास भी। नहीं, मुझे प्रभु ने आज पर बहुत सारे जो इन दिनों में बाइबल कम पढ़ रहे हैं, इमोशंस में चल रहे हैं, अपनी लाइफ अपने शब्दों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप बिलीव करिए, आज मैं 1 मिनट भी नहीं सोया हूं। मैं दोपहर को यहां से गया, मैंने अपनी जूम मीटिंग कंप्लीट की और मैं प्रार्थना में लग गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बताइए क्या संदेश देना है। मेरी नोटबुक में तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, पर आप मुझे बताइए। मुझे खुदा ने कहा, आज इस हॉल में मैं कुछ ऐसे लोगों को लेके आ रहा हूं जिन्होंने इन दिनों में बाइबल कंप्लीटली बंद कर दिया है पढ़ना, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कम हो चुके हैं, इसीलिए वो डिस्करेज हैं, डिस्टर्ब, इमोशनल हो गए और अपनी जिंदगी अपने शब्दों से खराब कर रहे हैं। मैं बहुत चीजें आपको बता सकता था, आज मेरे पास बहुत मैसेजेस हैं, लेकिन मुझे खुदा ने कहा नहीं, आज लोगों से बात कर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, मुझे बताइए क्या वचन इन दिनों में आपके अंदर है? उन लड़कों को देखिए, कोई बाइबल नहीं पास, पर उनका फेथ था, परमेश्वर उन्हें बचाएगा, खुदा उन्हें लिफ्ट करेगा। एक दिन परमेश्वर अब्राहम से मिलते हैं, प्रभु से कहता है उठा अपने बच्चे को और उसे मार। और जब अब्राहम करने ही जा रहा था ऐसा, उसके साथ उसके 2 सेवक थे। पता है उसने क्या कहा? तुम यहीं ठहरो, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे, वर्शिप करेंगे और लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, एक सवाल है। खुदा ने कहा था आपको उसको मारना है। हाँ, ये मरेगा तो भी लौटेंगे। कैसे? ये कैसे हो सकता है? जो खुदा मुझे 100 साल की उम्र में बेटा देना जानता है, वो खुदा इससे मरने के बाद जिंदा करने की शक्ति भी रखता है। उसने इस्माइल को निकाल दिया था। लिसन, उसने इस्माइल को निकाल दिया था। उसने कहा था इससे मेरा वंश चलेगा। ये कैसे हो सकता है? वो उसको भी निकाल देगा। ये नहीं होगा, वंश तो इसके द्वारा ही चलेगा। क्या परमेश्वर का जन है। आप सोचिए, इन लोगों ने जो खुदा से सुना था ना, वो सुन के उनके सेंसेस इतने ट्रेन हो चुके थे, उनकी ज्ञान इंद्रियां, उनके अंदर जो सेंसेस होते हैं ना, महसूस करने वाली शक्तियां, वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि ये लोग इतना जल्दी डिस्करेज नहीं होते थे। जानते हैं, जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, वो आपके अंदर जाके आपके सेंसेस में इतना काम करता है, वो आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि किसी भी चीज के लिए आपके पास एक अपना अलग ही रवैया होता है। आप पढ़ के देखिए पौलुस की लाइफ। प्रभु ने उससे कहा तू रोम जाएगा, और जब वो जहाज पे चढ़ा, लिखा है 14 दिन 14 रात सूरज नहीं देखा उन्होंने। लोग उसको आके कहते थे हम मरेंगे, वो नहीं मानता था। आखिर जहाज टूटा, पे वो गए, वहां पर बाइबल कहती है कि वहां पर सांप ने उसे जकड़ लिया। पौलुस, आपको पानी ने नहीं छोड़ा, सांप ने नहीं छोड़ा, सब ने आप पे हमले किए, लेकिन आप बचे कैसे? पौलुस आपको एक ही बात कहता, मैं इसलिए बचा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं रोम जाऊंगा, खुदा मुझे ले जाएगा। सिर्फ वचन को पढ़े नहीं, वचन को ग्रिप करना सीख। मैं दोबारा कहता हूं, सिर्फ वचन को पढ़े नहीं, उसे ग्रिप करना सीखिए, उसके साथ जीवन जीना सीखिए। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग यहां डिप्रेशन में हैं। ट्रस्ट मी, आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, आप डिप्रेशन में हैं। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, दिमाग चलना बंद नहीं होता। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, छोड़ दीजिए माइक को प्लीज, ध्यान देखिए, इट्स ओके। कभी आपने सोचा है, यार मैं दूसरों के लिए, दूसरों की तरह हैप्पी क्यों नहीं? मेरा जॉय कहां है?
मेरा आनंद कहां है? क्यों मुझे खुश रहने के लिए रील्स देखने पड़ रहे हैं? क्यों मुझे खुश रहने के लिए कुछ प्रोग्राम्स देखने पड़ रहे हैं? मेरा जॉय कहां है? मेरा आनंद कहां है? मेरी शांति कहां है? जानते हैं आज ऐसी हालत क्यों है कुछ लोगों की? क्योंकि उन्होंने है जिस दिन फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। और नए नियम में पौल कहता है अब जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में वर्ड को अंदर ले रहे हैं? क्या आप वचन को अंदर ले रहे हैं? कहीं ओवर ईटिंग आपको लेजी तो नहीं कर रही है? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कम ऑन, अवेक, अवेक। मैं इस बार जिस आत्मा में यहां पर आया हूं ना, मैं इस आत्मा में कभी चंडीगढ़ नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शायद आपको कोई ये नहीं कहेगा, मैं बोल के चाहता हूं वचन पढ़ो नहीं तो मरो। नहीं सुना? रिपीट करता हूं यहां के लोगों के लिए, वचन पढ़िए नहीं तो मरिए। आमीन। क्योंकि जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको मरना तो पड़ेगा ही। मेरी बाइबल कहती है 10 कुमारियां। क्यों बाइबल ये नहीं कहती 10 दुल्हनें? आज तक एक भी अब तक दुल्हन नहीं कहलाई गई है, सब कुमारियां हैं। कुमारी कैसे हो? हम तो व्यभिचारी थे। जिस दिन आप यीशु में आए, आप उसके लहू से धुल गए, वापस आप वर्जिन्स बन गए। उससे वापस उसके लहू ने आपको वापस वर्जिन्स में लेकर आ गया। आप वापस कुंवारे हो गए, आप कुंवारियां हो गई। बाइबल कहती है लास्ट तक बने रहो, क्योंकि लास्ट तक जो अपने आप को स्पॉइल नहीं करेंगे वही एक दिन दुल्हन कहलाए जाएंगे। इसलिए बाइबल नहीं कहती 10 दुल्हनें थी, बाइबल कहती है 10 कुंवारियां। उनको कुंवारा रखा गया। दो जिंदगियां हैं। एक है अन्य जातियों की तरह खाने पीने और रहने और शेल्टर के लिए मेहनत करें, और एक जिंदगी है प्रभु को ढूंढने की, और वो सारी चीजें ढूंढते ढूंढते आपको मिल जाए। कभी आपने सोचा डैनियल 2:20 में ऐसा क्यों लिखा है? वही बुद्धिमानों को बुद्धि और समझदारों को समझ देता है। अकॉर्डिंग टू बाइबल बुद्धि उनको मिलनी चाहिए जो मूर्ख है, लेकिन डैनियल कहता है वो बुद्धिमान को बुद्धि देगा और समझदारों को समझ देगा। प्रभु लेकिन क्यों? बुद्धिमानों को जरूरत थोड़ी है बुद्धि की, मूर्खों को है। आप जानते हो क्यों बाइबल कहती है बुद्धिमानों को बुद्धि मिलेगी? क्योंकि बुद्धिमानों में एक बात बहुत अच्छी होती है, वो खुदा को ढूंढते। इसीलिए लिखा है बुद्धिमानों को और बुद्धि दी जाएगी, क्योंकि वो मुझे ढूंढे। आपने देखा मत्ती की किताब के अंदर वो ज्योतिषी, वो वाइस मैन उसे ढूंढ रहे थे। मेरे पीछे कहिए 2026 साल पहले बुद्धिमान लोग उसे ढूंढ रहे थे। और कहिए आज के बुद्धिमान लोग भी उससे ही ढूंढते हैं। आज भी जो वाइस है ना, उसको ही उसे ही खोजते। इसे पढ़िए, फोन बंद करिए, इसे पढ़िए। ये चूमने के लिए नहीं मिला है भाई साहब, इसको किस करने से ब्लेसिंग नहीं मिलता है। मैं सारा दिन किस ही करता रहता,
इसको लाल कपड़े में रख के कुछ नहीं मिलेगा। इसे पढ़ें, इसे मनन करें, इसका अंगीकार करें, इसके साथ चलें। यह आपकी जिंदगी को बचा सकता है। मैं आज जाने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। परमेश्वर ने आज से पहले कुछ लोगों के लिए एक समुद्र को दो भाग कर दिया। उसके बाद उसने उन्हीं लोगों के लिए एक शहर बना गिरा दी। उसके बाद उसने किसी के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए। जाइए और इतिहास पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने ये किसके लिए भी नहीं किया था, और उसके बाद ये परमेश्वर ने कभी और किसी के लिए नहीं किया। क्यों खुदा ऐसे करता है? वो आपको दिखाना चाहता है, अगर तू मेरे साथ चले तो मैं तेरे लिए वो कर सकता हूं जो मैंने आज तक किसी के लिए नहीं किया, और न मैं कभी किसी के लिए करूंगा। ओरल रॉबर्ट्स, जिसे 15 लाख लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। आप बिलीव कर सकते हो, 15 लाख लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, हाथ रख के। एक ही मैसेज होता था उनका, गॉड इज अ गुड गॉड, डेविल इज अ बैड डेविल। क्या परमेश्वर ने उसे अपनी ताकत दी? 15 लाख लोगों के लिए उन्होंने सर पे हाथ रख के दुआ की। आप में से यहां कुछ लोग हैं, आपने से पढ़ना बंद कर दिया है। जानते हैं क्यों? आपको नया काम मिला है, आपको नई जॉब मिली है, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया। देख रहे हैं जिम्मेदारियां कैसे आपको बहा के लेके गई। सर पकड़िए अपने आप को, आज पकड़िए, वापस आइए। हो सकता है ये सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट की आखिरी सेवकाई हो और अगले हफ्ते प्रभु आ जाए। हम तो यही चाहते हैं, आमीन, ऐसा ही हो। मैं आपको कहता हूं, वापस आइए। आपने बहुत सुन लिया है, ये मिलेगा वो मिलेगा, अब आइए, अपना जीवन उसे दीजिए। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन जो नहीं चल रहे हैं, आज वापस आइए। बहुत रील्स देख लिए आपने, बहुत टीवी देख लिया आपने, बहुत लोगों के साथ बैठ के आपने टाइम वेस्ट किया। अब आइए सर, वापस आइए, अपने खुदा के पास लौट आइए, विश्वास करिए। बाइबल कहती है तुम लौट आओ, मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। और मैं आपको सच कहता हूं, जब वो आपके साथ रहेगा, आप उसके साथ रहेंगे, विश्वास कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। आपकी योर लाइफ विल बी चेंज। डोंट स्ट्रगल वीजा पाने के लिए, डोंट स्ट्रगल नया जॉब और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं कहता हूं प्रभु में बढ़िए, विश्वास करिए। यहां देखिए, ये लास्ट लाइन है। दाऊद ने प्रार्थना नहीं की थी मुझे राजा बना, खुदा ने सैमुएल को भेजा। एलीशा ने प्रार्थना नहीं की थी मुझे पैसे चाहिए, नामान खुद गिफ्ट्स लेके आया था। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा खुद उनकी मदद करता है, खुदा खुद उनकी सहायता करता है, खुदा खुद उनके साथ चलता है। वॉक विद गॉड। अपने एम्बिशंस को बदलिए, अपने टारगेट्स को बदलिए। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, मुझे अब्रॉड जाना है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको सब बनाए, लेकिन होने दीजिए ये चीजें आपका लक्ष्य बदल न पाए। हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, सेकंड। हाँ मुझे सीए बनना है, सेकंड। हाँ मुझे बाहर जाना है, थर्ड। मुझे सबसे पहले परमेश्वर के साथ चलना सीखना है, मुझे सबसे पहले खुदा के साथ चलना है। आपके एम्बिशंस को आपके और खुदा के बीच में मत लाइए, आपके रुके हुए कामों को आपके और खुदा के बीच में मत लाइए। आइए खड़े हो जाइए। लेट्स स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड।
अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, अपना मुंह खोल के दुआ करना शुरू करिए। कम ऑन प्रे। अगर आपको लगता है इन दिनों में आपने कुछ गलतियां की है, उससे माफी मांगी, लौट आइए। मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहां जो आज मीटिंग में नहीं आ रहे थे, लेकिन प्रभु आपको ले आया, खुदा आपको ले आया, क्योंकि वो चाहता था आज का वचन आप सुने और लौट आए। अपने रुके हुए कामों को खुदा और आपके बीच में मत लाइए, अपने एम्बिशंस को आपके और खुदा के बीच में मत लाइए। आपके जीवन का पहला नंबर लक्ष्य यही हो, चाहे कुछ मिले ना मिले, मैं अपने खुदा के साथ चलूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखें खोलिए, सामने देखिए। बस हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आज मॉर्निंग में कुछ कहा था, मैं वो लाइन इवनिंग में भी बोलना चाहूंगा। क्या मुझे एक मिनट देख सकते हैं सब? आई नो ये सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुन लीजिए। आज से बहुत साल पहले एक बुजुर्ग पास्टर को कुछ कहा गया। उनसे पूछा गया, सर क्या आपके जीवन में भी ऐसा है कि कोई प्रार्थना आपकी भी नहीं सुनी जाती है? उन्होंने कहा, सो मैनी प्रेयर्स आर पेंडिंग। बहुत सारी दुआएं हैं जो अभी भी नहीं सुनी गई है। तब उस बुजुर्ग पास्टर से एक बात पूछी गई, तो आप क्या करते हैं? उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, भले ही मुझे मेरा प्रतिज्ञा किया हुआ देश न मिले, तो भी मैं मिस्र नहीं लौटूंगा। भले ही खुदा मेरे काम करे न करे, मैं फिर भी उसकी उपस्थिति में जिंदगी जीऊंगा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, खुदा के पीछे अपने कामों की वजह से मत चलिए, उसके साथ जिंदगी बिताइए। वो अंत में आपकी हर आशा पूरी करेगा। और विश्वास कीजिए, जब तक आपकी आशा पूरी नहीं होगी, तब तक अंत नहीं होगा। अपनी आंखों को बंद करें। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, अपने हर बेटे और अपनी हर बेटी को ब्लेस कर, उन्हें आशीष दे, उन पर दया कर, यीशु के नाम में आमीन।